स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। मेरी बेस्ट विशेष हमेशा आपके साथ है। अगर आप इस वीडियो को मॉर्निंग में देखें तो गुड मॉर्निंग, इवनिंग में देख रहे हैं गुड इवनिंग, और अगर आफ्टरनून में देख रहे हैं तो गुड आफ्टरनून। जैसा कि आपको पता है, हमारा चैप्टर चल रहा है बिजनेस सर्विसेज। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था डिफरेंशिएट बिटवीन गुड्स और सर्विसेज के बीच डिफरेंस पढ़ा था हमने। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सर्विसेज। सबसे पहले आती है हमारी बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जो बिजनेस को स्मूथली चलाने में हेल्प करती है। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था बैंकिंग, इंश्योरेंस। बैंकिंग के द्वारा आजकल आपको पता है कोई भी बिजनेस जो है वो अपने दम पर नहीं चल सकता, उसे कहीं ना कहीं से लोन की नीड होती है। दूसरा, उसको अपनी ट्रांजेक्शंस करने के लिए बैंकिंग की भी रिक्वायरमेंट होती है, जो केवल एक बैंक ही पूरा कर सकता है। इसीलिए बैंकिंग जो है वो सबसे फर्स्ट सर्विसेज होती है जो बिजनेसमैन को हेल्प करती है। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन। आपको पता होगा गुड्स का प्रोडक्शन जो होता है वो कहीं और होता है और उनका यूज ऑल ओवर इंडिया में होता है। तो गुड्स को एक जगह दूसरी जगह पहुंचाने में ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हेल्प करता है। तीसरा, वेयर हाउस। वेयर हाउस का मतलब होता है कोल्ड स्टोर की तरह काम करते हैं। जैसे कि आपको पता है आजकल फ्रूट्स और वेजिटेबल का पर्टिकुलर सीजन होता है, लेकिन आप उन्हें किसी भी सीजन में देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उनको खा सकते हैं। ये सब पॉसिबल केवल वेयर हाउस की वजह से ही होता है। वेयर हाउस वो कोल्ड स्टोर की तरह होते हैं जो कि जिस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है गुड्स पर, उसी टेम्परेचर पर उनको प्रिजर्व करके वेयर हाउस के अंदर रखा जाता है। फिर है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जो है वो आपके किसी भी खतरे को कम करता है। अगर आपके साथ कोई भी रिस्क, क्योंकि बिजनेस के साथ रिस्क जो है वो हमेशा सेट होता है, कभी आपके गोडाउन में आग लग सकती है या और भी कोई दुर्घटना घट सकती है। इस केस के अंदर जो भी आपका लॉस होता है उसको आपका इंश्योरेंस जो है वो कवर अप करता है। लास्ट है आपकी एडवर्टाइजिंग। आजकल आप देखते होंगे कि हर चीज जो है वो मार्केटिंग पर डिपेंड करती है, और ये कहा जाता है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो और इसीलिए पहले प्रोड्यूसर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट चलता था और आजकल कंज्यूमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट चलने लगा है। उसकी वजह यही है, आप देखो एडवर्टाइजमेंट पर कंपनी जो है कई करोड़ रुपए खर्च करती है। वो इसीलिए खर्च करती है क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है बिजनेस का। बिना एडवर्टाइजिंग के कोई भी बिजनेस जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो बिजनेस सर्विसेज को हम 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। ये है बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, एंड एडवर्टाइजिंग। तो यही है बिजनेस सर्विसेज जो बिजनेस को आगे बढ़ने में, बिजनेस को प्रमोट करने में उसकी हेल्प करती है। दूसरा है सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज सोसाइटी के बेनिफिट के लिए की जाती हैं। जैसे ही फॉर एग्जांपल एनजीओ का एग्जांपल ले सकते हैं। एनजीओ की फुल फॉर्म होती है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ये सोसाइटी की जो भी प्रॉब्लम है उसको ये दूर करते हैं केवल अपने दम पर। गवर्नमेंट से लोग हेल्प नहीं लेते हैं, जो भी फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको ये अपने तरफ से पूरा करते हैं। तो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, और जैसे ही चैरिटी है, डोनेशन है, ये सभी सर्विसेज जो आती हैं वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए की जाती हैं। क्योंकि बिजनेसमैन जो है वो सोसाइटी का एक पार्ट होता है और सोसाइटी के बिना कोई भी बिजनेस जो है वो आगे रन नहीं कर सकता। इसीलिए सबसे पहली जरूरत यही है कि सोसाइटी की हेल्प की जाए, और हर बिजनेसमैन जो है, हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सोसाइटी की हेल्प करने की तैयार रहता है, वो एनजीओ चलाता है। दूसरा बेनिफिट क्या होता है, वो अपने बेनिफिट के लिए भी इस चीज को यूज करता है।
क्योंकि जितना वो डोनेट करता है उतनी ही उसको टैक्स में बेनिफिट मिलता है, गवर्नमेंट भी उसको टैक्स में बेनिफिट देती है। तो इधर इसके दो काम पूरे हो जाते हैं, एक तो उसको सोसाइटी की हेल्प करने का मौका मिलता है, दूसरा उसकी अपनी जो टैक्स में बेनिफिट होता है वो भी वो अर्न कर सकता है। तो इसीलिए हर बड़े बिजनेसमैन जो है उन्होंने अपना एक एनजीओ चला रखा है। एनजीओ की हेल्प से वो सब जो सोसाइटी के अंदर बीमारियां हैं, जो सोसाइटी के अंदर बुराइयां हैं, उन बुराइयों को दूर करने में मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे ही कोरोना चला था, इस दौरान लॉकडाउन पीरियड के अंदर सभी बिजनेसमैन ने जितना भी हो सकता है उतना पैसा डोनेट किया, और जितने जो पीएम केयर फंड के अंदर उतना पैसा डोनेट किया, और जो भी पैसा पीएम केयर फंड के अंदर डोनेट किया था उसको टैक्स पर बेनिफिट भी मिला है। जैसे कि अगर हम बात करें, जो टाटा के ऑनर हैं, मिस्टर टाटा के जो ऑनर हैं, उन्होंने पैसा तो डोनेट किया ही किया, साथ ही उन्होंने अपना ताज होटल भी उन डॉक्टर्स को रहने के लिए दे दिया जो कोरोना पेशेंट की इलाज कर रहे थे, ट्रीटमेंट कर रहे थे, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको रहने के लिए दिया। ऐसे ही मिस्टर रिलायंस के ऑनर है मिस्टर मुकेश अंबानी, उन्होंने भी कम से कम 5 से 6 करोड़ रुपया जो है वो पीएम केयर फंड में डोनेट किया। तो इस तरीके से ये लोग सोसाइटी की हेल्प भी करते हैं, और ये सोशल सर्विसेज में भी पार्ट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट आता है पर्सनल सर्विसेज। पर्सनल सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जो अलग अलग कस्टमर अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं, टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, तो जो सर्विस हमें होटल प्रोवाइड करा रहा है, या जो टैक्सी में हम लोग घूमने जा रहे हैं, वो सभी हमारी पर्सनल सर्विसेज का एक पार्ट होती हैं, और वो हमारी, और इसकी सबसे बड़ा रीज़न जो होता है वो यही होता है कि हर कस्टमर जो है इनको डिफरेंटली एक्सपीरियंस करता है। अब हम पहले करेंगे बिजनेस सर्विसेज को डिफाइन करेंगे। वेरियस कैटेगरीज ऑफ बिजनेस सर्विसेज। इसमें सबसे पहला आता है आपका बैंकिंग सर्विसेज। बैंक जो है वो एज ए डेटर, आप कॉमर्स के स्टूडेंट है इसलिए आपको डेटर क्रेडिटर के बारे में पता होगा, वो डेटर प्लस क्रेडिटर दोनों का ही रोल प्ले करता है। एज ए डेटर वो जब लोगों को पैसे की जरूरत होती है तो उनको पैसा प्रोवाइड कराता है, और एज ए क्रेडिटर जब उनको लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो उनको लोन के रूप में भी वो पैसा प्रोवाइड कराता है। तो बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो डेटर प्लस क्रेडिटर दोनों का ही रोल प्ले करता है। बैंक के बिना हम अपनी इकोनॉमी को सोच भी नहीं सकते। बिजनेस की जितनी भी फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं सबका सोल्यूशन बैंक के पास होता है। बैंक ही सबकी प्रॉब्लम और फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं उनको वो दूर करता है। जैसे कि अगर हम बड़े बड़े बिजनेस की भी बात करें तो आज की डेट में 95% बिजनेस जो है वो लोन पर चल रहे हैं। छोटा हो, बड़ा हो, मीडियम हो, किसी भी टाइप का बिजनेस हो, वो केवल लोन के बेस पर चल सकता है, और हर बिजनेस को लोन की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही डे टू डे के लिए भी उनको ट्रांजेक्शंस करने के लिए बैंक की रिक्वायरमेंट होती है। बैंक के अंदर वो अपना पैसा जमा करते हैं, और जब उनको जरूरत पड़ती है तो वो उस बैंक से पैसा ले भी लेते हैं। बदले में उनको इंटरेस्ट भी मिलता है, और जो ट्रांजेक्शन वो बैंक के थ्रू करते हैं वो उनकी नंबर 1 की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, वो उनकी ब्लैक मनी में भी काउंट नहीं होती। इसीलिए बैंक जो हैं वो सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं, सबसे बड़ी हेल्प करते हैं बिजनेसमैन की, और बिजनेसमैन भी बैंकों के लिए अपना जो भी उनकी एक्स्ट्रा मनी होती है उसको वो बैंक के अंदर डिपॉजिट करते हैं। साथ ही साथ जो भी उनके पास जो भी उनकी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो सभी वो बैंक के थ्रू करते हैं। और बैंक इसीलिए हम कह सकते हैं कि ए बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन
which attract money on deposit for the purpose of being lend down। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक जो है वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है कि जब उनको लोन की जरूरत होगी तो वो उनको लोन प्रोवाइड कराएगा। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में।